हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो स्पेन ई लर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसको कवर किया जाएगा। जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। जो पहला करंट अफेयर है, हाल ही में इरिडा ने हरित ऊर्जा परियोजनाओं में समर्थन के लिए किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरिडा है, वो किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो टैंगेडको के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, यानी तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड टैंगेडो के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास और धन उगाहने में इरिडा की तकनीक विशेषता प्रदान करने के लिए इस तरह हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक पैक्ट शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो भारत यानी इंडिया प्लास्टिक पैक्ट को आधिकारिक तौर पर सितंबर 2021 में भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक स्थिरता शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। तो भारत इस पहल में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। इस समझौते का उद्देश्य है देश में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसे एशियाई स्क्वैश महासंघ का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो साइरस पोंचा को स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SRFI के सचिव साइरस पोंचा को एशियाई स्क्वैश फेडरेशन यानी ASF का उपाध्यक्ष चुना गया है। आभासी तौर पर आयोजित 41वीं ASF वार्षिक आम सभा में उन्हें 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने तमिलनाडु परियोजना को कितने मिलियन डॉलर की ऋण की मंजूरी दी है? तो कितने मिलियन डॉलर की ऋण की मंजूरी दी है? 150 मिलियन डॉलर। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लिए एक अस्थायी आवास परियोजना के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 1095 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है। तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लिए समावेशी, लचीला और सतत आवास तक पहुंच प्रदान करने के लिए ऋण को 3 सितंबर 2021 तक मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस चीनी मिलों पर 20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो उत्तर प्रदेश के धामोपुर शुगर मिल्स लिमिटेड की 4 इकाइयों पर पर्यावरण कानूनों के लगातार उल्लंघन के लिए 20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसमें धामोपुर चीनी मिल जिला संभल, धामोपुर चीनी मिल जिला बिजनौर और धामपुर डिस्टिलरी यूनिट जिला बिजनौर और धामपुर चीनी मिल मीरगंज जिला बरेली शामिल है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में भारत की टुकड़ी का नेतृत्व कौन किया? तो टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में भारत का नेतृत्व, उनका नाम है अवनी लेखरा। भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में भारत की टुकड़ी का नेतृत्व किया। इन्होंने पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण और कांस्य पदक जीता है। इस आयोजन में 9 खेल विधाओं में भारत के कुल 54 पैरा एथलीटों ने भाग लिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगा दिए? तो कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। कैबिनेट ने प्रतिबंध को प्रभावी करने के लिए कर्नाटक पुलिस अधिनियम 1963 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया नौसेना के मध्य कौन सा द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास होगा? तो इस द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास का नाम है एसिंडेक्स। ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी क्षेत्र के बीच रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच द्विवार्षिक एसिंडेक्स समुद्री अभ्यास की मेजबानी करेगा। इसमें डार्विन में एक संपर्क रहित कोविड सेफ हार्बर चरण शामिल है, जिसके बाद उत्तरी ऑस्ट्रेलियाई अभ्यास क्षेत्र में एक समुद्री चरण का आयोजन होगा।
यह दोनों नौसेना को संयुक्त रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में भारत और नेपाल किस वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे? तो इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है सूर्य किरण। नेपाल और भारतीय सेना के जवान 2 सप्ताह के संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी सूर्य किरण के 15वें संस्करण में भाग लेंगे। यह आयोजन भारत के पिथौरागढ़ में होगा। कम से कम 300 नेपाली सेना के जवानों के साथ इतने ही भारतीय सेना के जवान इसमें भाग लेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में डच ग्रां प्री कौन जीत लिया है? तो मैक्स वेरस्टेपेन ने हाल ही में डच ग्रां प्री जीत लिया है। वेरस्टेपेन ने पोल से रेस शुरू की और चैंपियन प्रतिद्वंदी हैमिल्टन, जिसको मर्सिडीज टीम के साथी वाल्टेरी बोटास ने तीसरा स्थान हासिल किया, से 20 सेकंड पहले ही समाप्त की। इस सीजन की 7वीं और उनके करियर की 17वीं जीत थी। मैक्स वेरस्टेपेन की इस साल की 7वीं तथा कैरियर की 17वीं जीत थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में नो योर राइट्स एंड क्लेम देम ए गाइड फॉर यूथ नामक पुस्तक कौन लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है एंजेलिना जोली। एंजेलिना जोली ने घोषणा किया कि उनकी आगामी पुस्तक नो योर राइट्स एंड क्लेम देम ए गाइड फॉर यूथ प्रकाशित होने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने पुस्तक लिखने के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल और मानवाधिकार वकील गेराल्डिन बान व्यूरेन के साथ मिलकर काम किया है। इस पुस्तक में सभी को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने, उन पर दावा करने के तरीकों के बारे में जागरूक करने में सहायक होगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में अप्रैल-जुलाई 2021 में सरकार के उत्पाद शुल्क संग्रह में कितने % की वृद्धि हुई है? कुल 48% की वृद्धि हुई है। पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाने से सरकार का संग्रह चालू वित्त वर्ष 21-22 के पहले 4 महीनों में 48% बढ़ गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस दवा का उपयोग कोविड-19 इमरजेंसी यूज के लिए DGCI द्वारा मंजूरी मिल गई है? तो हैदराबाद स्थित दवा निर्माता हेटेरो को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से टोसिलीजुमैब दवा के जेनरिक संस्करण के इमरजेंसी यूज एथराइजेशन प्राप्त हुआ है। टोसिलीजुमैब भारत में कोविड के मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल में होने वाली एक प्रमुख दवा है। दवा का ओरिजिनेटर स्विस दवा कंपनी रोस वर्तमान में मुंबई स्थित सिप्ला के माध्यम से भारत को दवा का निर्यात करेगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कहां पर डूरंड कप का 130वां संस्करण शुरू किया गया है? तो हाल ही में कोलकाता में डूरंड कप का 130वां संस्करण शुरू किया गया है। डूरंड कप का 130वां संस्करण कोलकाता के विवेकानंद यू भारती क्रीड़ांगन में शुरू हुआ। मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने भारतीय वायुसेना की फुटबॉल टीम के खिलाफ जोरदार जीत के साथ टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत की। एशिया के सबसे पुराने क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट के इस संस्करण में 16 टीम खेल रही हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर, हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सचिव का निधन हो गया? तो ये हैं सचिव केशव। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव केशव देसीराजू का सितंबर 2021 में चेन्नई में निधन हो गया। ये पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पोते थे। इन्होंने कर्नाटक गायक MS सुब्बालक्ष्मी पर एक जीवन भी लिखी थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, शिक्षक पर 2021 की थीम क्या है? तो जो शिक्षक पर 2021 है उसकी थीम है क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया। इस कार्यक्रम के दौरान शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहलों की शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षक पर्व के उद्घाटन का सम्मेलन को संबोधित करेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में रिकॉर्ड कितने पदक जीते हैं? भारत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में रिकॉर्ड 19 पदक जीते हैं। इसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। कुल 162 देशों में
भारत कुल पदक तालिका में 24वें स्थान पर रहा, जबकि 19 पदकों की उपलब्धि पदकों की संख्या के आधार पर 20वें स्थान पर है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसे असम में समग्र शिक्षा अभियान यानी SSA के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो लवलीना बोरगोहेन को असम के समग्र शिक्षा अभियान यानी SSA के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है। असम के गोलाघाट जिले की रहने वाली मुक्केबाज ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले असमिया बनकर टोक्यो ओलंपिक खेलों में इतिहास रचा था। इन्होंने महिला वेल्टरवेट में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में इटली की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 2021 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी पीपल, प्लानिट और प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसे फेम ऑफ एजुकेशन डायरेक्टोरेट यानी DOE से सम्मानित किया है? तो दिल्ली सरकार ने राजकुमार को फेम ऑफ एजुकेशन डायरेक्टोरेट यानी DOE से सम्मानित किया है। राजकुमार ने 32 घंटे से अधिक समय तक सितार बजाने के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड भी दर्ज किया है। थैंक यू।